हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंट अफेयर में बात करेंगे कि जैसे कि आपको पता ही है, हमारे नरेंद्र मोदी जी पहले फ्रांस के दौरे पे गए और उसके बाद एक दिन के लिए यूएई गए, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ओके, तो वहाँ पे क्या डील हुई, क्या हुआ, बहुत इम्पॉर्टेंट है और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबा देंगे। तो जैसे कि टैगलाइन देख रहे हैं, इंडिया यूएई टू प्रमोट लोकल करेंसी इन क्रॉस बॉर्डर ट्रेड। मतलब कि जब हम एक दूसरे से ट्रेड करेंगे, चाहे यूएई हो और इंडिया हो, तो आपस में थर्ड करेंसी का यूज नहीं करेंगे, जैसे कि डॉलर का। तो किसका यूज करेंगे डोमेस्टिक करेंसी का। तो आपको पता ही है, जब हम ट्रेड करते हैं तो हम फॉरेन रिजर्व्स में करते हैं और इतनी नहीं होती है, तो ट्रेड जो हो जाती हैं लिमिटेड होती हैं। और ट्रेड लिमिटेड नहीं होना चाहिए, मार्केट्स को बढ़ाना है। तो इसकी वजह से अब क्या हुआ है, बहुत सारी कंट्री ने इनिशिएटिव लिया है कि हम दोनों क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे अपनी लोकल करेंसी में, राइट। तो मतलब रुपीस और यूएई जो है दिरहम में करेगा, राइट। और अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत मतलब कि 1-2 साल से ऐसी बातें चल रही हैं कि हम क्या करेंगे, लोकल करेंसी को प्रमोट करेंगे। बहुत बार नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो अकाउंट सुना आपने रशिया का डील सुना कि रशिया ने अकाउंट खुलाया है और रशिया और हमने भी क्या किया, डील किया कि हम रुपीस में करेंगे। बट ये बात हुई, लेकिन ये प्रैक्टिकल जो है नहीं आया। ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि रशिया से हम चीज़ें मंगाते तो हैं, लेकिन हमारा क्या होता है, हम भेजते कम है, मतलब हम एक्सपोर्ट कम करते, इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं। तो रशिया में ऐसा था कि हम वो इतने सारे रुपीस करेंगे क्या। तो ये जो है प्रैक्टिकल इतना नहीं हुआ। लेकिन जो यूएई के साथ ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यूएई के साथ हम एक्सपोर्ट भी करते हैं और इंपोर्ट भी करते हैं। तो दोनों की जो करेंसी है इक्वल क्या होंगी, एक्सचेंज होगी, राइट। तो इसके बारे में और ये मेंस राइटिंग में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये जो है क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द स्कोप एंड द purpose of India UAE rupees dirham deal and how is it expected to impact बायलैटरल ट्रेड बिटवीन द टू कंट्री। आपको पता ही है कि हम दो कंट्री एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं और बीओपी क्या देखते हैं। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट भी पढ़ते हैं हम। तो यहाँ पे करंट अकाउंट में भी करेंगे और कैपिटल दोनों करेंगे, मतलब इन्वेस्टमेंट भी करेंगे और गुड्स का भी लेन देन होगा, दोनों चीज़ होगा स्टूडेंट, राइट। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इंडिया यूएई MOUs for the promoting local currency in क्रॉस बॉर्डर ट्रेड। तो ये जो है बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, ये क्वेश्चन और न्यूज़ बहुत साल जो है ये चीज़ें आ रही हैं। कभी आपको सुनने को मिलेगा रशिया से डील किया, कभी आपको सुनने को मिलेगा बांग्लादेश से किया, अब हमने क्या किया है, यूएई। तो इससे क्या प्रॉफिट होगा, क्या होगा, इसके बारे में चलिए डिस्कस करते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो गए फ्रांस के दौरे पे और उन्होंने 1 डे के लिए क्या किया, मीट किया प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन से, जो कि वो खुद लेने आए। ये जो है हमारे लिए ये बायलैटरल जो है अच्छा है, इकोनॉमिक क्या है, अच्छा है। रोकी इकोनॉमिक जो होगी प्रमोशन, और वो देख ही पा रहे हैं कि हमने डील भी किया है, राइट। तो आरबीआई द्वारा बोला गया कि हमने क्या किया है, एमओयू किया है स्टैब्लिश, किसके, हम ट्रांजैक्शन करेंगे किसमें, लोकल करेंसी क्या, रुपीस में। अब कोई भी चीज़ हम लेने और देने के लिए डॉलर का यूज़ नहीं करेंगे। जो एक डॉलर की डोमिनेट करेंसी होती हैं वो नहीं होनी चाहिए, हम लोकल करेंसी में भी कर सकते हैं। बहुत बार आप चेक कभी बाहर जाते हैं तो क्या सोचते हैं, सबसे पहले आपका यही होता है कि चलो
करेंसी तो चेंज करा ले, लेकिन क्या होता है, क्योंकि वो एक्सेप्टेबल है हर जगह, तो ऐसा क्या हो गया, वो डोमिनेट, और हम क्या करते हैं, लिमिटेड खर्चा करते हैं, जिससे हमारी मार्केट बेस क्या है, बहुत कम है। इस सब को रिड्यूस करने के लिए जो है ये लोकल करेंसी का प्रमोशन हो रहा है, लोकल करेंसी की डील हो रही है बात करें तो। चलिए और भी क्या लिखेंगे, तो जो स्कोप है, जो एरिया है, जो पर्पस है, इंडिया और यूएई रुपीस और दिरहम जो डील है वो प्रमोट करेगी बायलैटरल ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड यूएई। ट्रेडिंग अच्छे से होगी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, और हमारा क्या है, पार्टनर हमारी अच्छी होगी, राइट। हम सिर्फ एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, सिर्फ इंपोर्ट नहीं करेंगे, दोनों करेंगे, तो दोनों के लिए ये अच्छा है और प्रैक्टिकली इसमें दिख रहा है कि अच्छा होगा। और अगर हम यूएई से करेंगे तो और भी हम कंट्री से कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ जानने को है, तो देखते हैं धीरे धीरे। तो इसी प्रकार जो स्टूडेंट क्या होने वाला है, इंडिया और यूएई के बीच में, और जो हम क्या करेंगे, डॉलर को डॉलराइज कर देंगे कि ग्लोबल इकोनॉमी से, ताकि जा हो जाए जो उसकी डोमिनेट पावर है, और हमारे इंडिया की भी जो करेंसी है आईएनआर जो है वो क्या हो, इंटरनेशनल करेंसी हो, ये सब। तो चलिए एक एक करके हम इसके ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है आपके पास, लोअरिंग द ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ये कैसे होगा, जब हम क्या करते हैं, आप अपने लोकल करेंसी को चेंज करते हो तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगता है, सबसे पहले तो यही रिड्यूस होगा, राइट। करेंसी कन्वर्जन जो होता है थर्ड करेंसी में, वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस होगा, और ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम होता है तो प्राइस पे, सीधा प्राइस पे इफेक्ट पड़ता है, और ये प्राइस कम होगा, तो कॉस्ट इफेक्टिव इसको बोल सकते हैं, राइट, कि ज़्यादा प्राइस में नहीं हो। अब कोई चीज़ 50 रुपए की है, अब उसको कॉस्ट लग जाता है, वो चीज़ जाते जाते 100 रुपए की हो, तो क्या पता लोग खरीदे ना, तो वो चीज़ कॉस्ट जो है रिड्यूस। तो सबसे पहले जो है दोनों के बीच में जो डील हुई है, सबसे इम्पॉर्टेंट डील तो यही है कि हमारा कॉस्ट जो रिड्यूस होगा, जो कि हम ट्रांजैक्शन करते हैं और जो कन्वर्जन करते हैं कोई और फॉरेन करेंसी में, डॉलर में, राइट। ईजियर करेंसी कन्वर्जन, ओके, कैसे कि अगर हम ट्रेड कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, तो जो ट्रेडर होते हैं, जो एक्सपोर्टर होते हैं, वो अपने इनवॉइसेस रुपीस में ही बना पाएंगे या फिर वहाँ के दिरहम में ही बना पाएंगे, राइट। तो ये चीज़ क्या हो गए, कम हो जाएगी। अब एक्सपोर्टर को क्या होता है, पहले वो जो रुपीस में है वो इनवॉइसेस जो है डॉलर में बनाना पड़ेगा, तो उनकी जो कॉस्ट लगती हैं वो भी कम हो जाएगी, जो है डील जल्दी हो जाएगी, डिले नहीं होगी, ये बात बोली गई है। नेक्स्ट अब देखते हैं क्या है, प्रोवाइडिंग मोर ऑप्शन मार्केट बेस। जितना मार्केट बेस होगा उतनी सेल और परचेज होगी, और उतनी ही सेल और परचेज होगी तो उतना ही क्या होगा, इनकम इंक्रीज होगी। तो वन ऑफ द मेजर फैक्टर होगा कि हमारा मार्केट बेस, अभी हम लिमिटेड एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर पाते हैं, लेकिन जब लोकल करेंसी में डील करेंगे तो हमारा जो एक्सपोर्ट है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो एग्रीगेट ऑफर मोर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ट्रेडर, exporter and importer choose their preference of currency for conducting transaction depending on their needs and preference। जो मर्जी है आप मार्केट बेस यहाँ पे लिख सकते हैं, मार्केट बेस इंक्रीज होगा, राइट, ये बोला गया है। नेक्स्ट लिखिए, प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट और रेमिटेंस। अब यह जैसे कि बाहर गया कोई इंडिया, वो हमसे पैसा भेजेगा कंट्री में, तो क्या है, डॉलर में कन्वर्ट करना, या फिर दिरहम में यहाँ पे भेजा तो हम दिरहम को यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, और वो हमारे रुपीस को वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। तो रेमिटेंस में भी हमारा क्या होगा, इसमें फायदा होगा। इन्वेस्टमेंट जो है हमारे में, इन्वेस्टमेंट निवेश जो है ज़्यादा किया जाएगा। तो यूज़ ऑफ लोकल करेंसी जो है वो एक्सपेक्टेड टू प्रमोट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होने की क्या है, संभावना है, बाय फैसिलिटेटिंग डायरेक्ट ट्रांजैक्शन इन देयर रिस्पेक्टिव करेंसी। अब आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है कि पहले आप रेमिटेंस को चेंज करो डॉलर में एंड देन उसको भेजो, तो ये जो है
फिर से वही बात आ गई, ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी इससे रिड्यूस होगा, राइट। इट बिकम मोर कन्वीनियंट फॉर इंडियन रिजाइडिंग इन यूएई एंड सेंड रेमिटेंस बैक टू द इंडिया। बहुत फायदेमंद होगा कि वहाँ पे जो रह रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे भी कोई रह रहा है, तो उनको क्या होगा, किसी और करेंसी में, थर्ड करेंसी में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ पाएगी, ये बायलैटरल ट्रेड की वजह से, राइट। नेक्स्ट है क्रूड ऑयल एंड अदर इंपोर्टर। अगर हम बात करें तो हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज की कमी है वो किस चीज़ की है, क्रूड ऑयल की। अब बोलोगे कि ये हम बना सकते हैं, हम नहीं बना सकते हैं क्योंकि हमारा कॉस्ट ज़्यादा लगेगा, राइट। तो कभी भी क्या होता है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करो, बट उसी को करो कि उसको बनाने में आपको कॉस्ट कम लग रहा होगा, राइट। तो ये चीज़ हो जाती है। तो अगर हम बात करें तो हम थर्ड लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर हैं इंडिया, और अगर यूएई से बात करें तो हम फोर्थ लार्जेस्ट सप्लायर हैं क्रूड हाईलाइट, ओके। जो यूएई है ये फोर्थ बिगेस्ट सप्लायर है क्रूड ऑयल का हमारा। तो ये क्या है, इससे क्या होगा, बेनिफिट होगी इससे, राइट। किससे, जब हम दोनों लोकल करेंसी में प्रमोट करेंगे। तो यहाँ पे डील फॉर एनर्जी ट्रेड इससे क्या होगी, इंक्रीज होगी रुपीस और दिरहम में, राइट। आगे चलते हैं, ये पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा बायलैटरल ट्रेड बिटवीन इंडिया, मतलब हमारी जो बीओपी है वो सुधर सकती हैं, हम करंट में भी कर सक रहे हैं और कैपिटल में भी कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, रेमिटेंस देखा हमने, रेमिटेंस इनकम भी करंट, और हमने इन्वेस्टमेंट देखा एफडीआई में भी कर रहे हैं, ओके। ये क्या करेगी, लीड टू स्ट्रेंथनिंग द इकोनॉमिक टाइज, दोनों के बीच में जो टाई है, बॉन्ड है, ये इसको इंक्रीज करेगी। और वॉल्यूम क्या होता है, हम ज़्यादा पहले लिमिटेड करते थे, जैसे कि मैंने आपको बताया, इससे मार्केट बेस इंक्रीज होगी, राइट। इस प्रकार से है। नेक्स्ट है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज, मतलब कि हमारी जो रुपीज है एज अ इंटरनेशनल करेंसी एमर्ज होके आएगी। जैसे कि हमने साउथ अफ्रीका हो गया, गल्फ रीजन हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश, ऑलरेडी हमने क्या बोला है कि आप क्या करेंगे, लोकल करेंसी से हमसे डील करेंगे, और इनसे क्या होगा, जो है एक टाइम पे इंडिया जो है, इंडिया का जो रुपीस INR एज अ इंटरनेशनल करेंसी एमर्ज होके आएगी। बहुत ये है गौरव की बात है। फिर ये हुआ क्या, अब तक क्या आप कर रही हैं, RBI बोलते हैं कि अब तक हम बातें करें, जैसे कि मैंने आपको रशिया की बात बताई, अब तक हम बात कर रहे हैं लेकिन एक्चुअल में ये प्रैक्टिकल नहीं हो। तो एक्चुअल में प्रैक्टिकल हो तो RBI के द्वारा जो है स्ट्रीमलाइन जो है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया जाएगा, ताकि जो हमने बोला है, जो हम सोच रहे हैं, वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो, और जब हम दूसरे किसी भी कंट्री से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करें लोकल करेंसी में, वो क्या हो, बेहतर परफॉर्मेंस से हो पाए। तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है RBI द्वारा बनाया जाएगा हर एक बैंक में, ओके। हर एक बैंक में जो स्ट्रीमलाइन है इंटरनेशनल ट्रेड ट्रांजैक्शन, वो अच्छे से बेहतर तरीके से हो पाए, ओके। तो इसी प्रकार से आपने देखा, तो यूएई जो हमने देखा, रुपीस और दिरहम में जो डील होगी ये बहुत अच्छी है, हमारा ट्रेड मार्केट इंक्रीज होगी, हमारा बीओपी जो है, जो डेफिसिट होता है, हमारा सरप्लस भी हो सकता है, हमारी करंट अकाउंट देखे या डेफिसिट देखे, मार्केट होगा, हमारी जो है ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम लगेगी, एज अ इंटरनेशनल करेंसी एमर्ज होगी, जो कि आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं। तो ये जो है यूएई और इंडिया का जो बायलैटरल जो हुई एग्रीमेंट, ये बहुत बेहतर है और फ्यूचर में बहुत अच्छा हो सकता है डील, राइट। तो इसी प्रकार से हमने आज का जो क्वेश्चन था इसको डील किया, और ये बहुत ट्रेंड में है स्टूडेंट, क्योंकि आजकल यही चीज़ चल रहा है। आपने नोस्ट्रो और वोस्ट्रो अकाउंट भी पढ़ा होगा कि रशिया ने क्या खुलवाया है, वोस्ट्रो अकाउंट, या इंडिया ने खुलवाया वोस्ट्रो। तो इनसे ही डील करके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो कि आप ध्यान करके रखिएगा। वहाँ पे अगर एग्जाम्पल कोट करना पड़ जाए तो ये भी कर सकते हैं। और अगर आपको यूएई
यूएई और इंडिया के बीच में पूछे तो इस प्रकार से आप आंसर दे सकते हैं, राइट। तो इसी प्रकार से जो है कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे हम आपको। HPS TO और ATO जो है आपको प्रीमियम लेक्चर जो मिलेगा वो 2999 में पड़ेगा, राइट। आप हमारे प्ले स्टोर पे जाके हमारे ऐप गुइला क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। जो कॉस्ट पड़ेगी आपकी टेस्ट सीरीज़ की वो 2999 की पड़ेगी। अगर फुल लेना चाहते हैं कॉम्बो तो आपको 3 जो है ऑल सारी मिलेगी वो 7999 में, जिसमें आपको गवर्नमेंट अकाउंट 1 to 8 चैप्टर डिस्कशन कराया जाएगा और आपको इसके साथ स्टडी मटेरियल्स भी मिलेंगे, ओके। प्रीमियम लेक्चर विद स्टडी मटेरियल आप लेते हैं, मतलब इसमें टेस्ट सीरीज नहीं लेते हैं, तो वो 2999 का पड़ेगा। इस प्रकार से आपकी जो कॉपी होगी जो चेक की जाएगी, जो कि आप देख ही रहे हैं आप हमारे चैनल पे, एक जो है माइनर से माइनर जो है चीज़ें आपको देखी जाएगी और उसका चेक किया जाएगा। आपको कोई भी डाउट होता है स्टूडेंट तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। कोई भी इंफॉर्मेशन आती है रिगार्डिंग TO और ATO के, उस पर हम आपको देंगे इंफॉर्मेशन। आज के लिए इतना ही, फिर लेक्चर में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।